हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस मेरे फिर से नई वीडियो में। तो आज से हम लोग एक और जर्नी चालू करने जा रहे हैं और ये जो जर्नी है इसमें मैं आपको आर.डी. शर्मा के एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस में आपको आज बताने वाला हूँ। और ये जो जर्नी है कि इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा। मतलब प्लेलिस्ट बनेगा कैसे हिसाब से, जैसे पहला चैप्टर का है एक वीडियो, मतलब देखिए मैं एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, समझे। एमसीक्यू में ज़्यादातर 41 या 40 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आकर तुरंत बता दूंगा। तो वो वीडियो आधा घंटा का रहेगा और ये एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं आर.डी. शर्मा एमसीक्यू का। और वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसका कोशिश करूंगा। और उस प्लेलिस्ट में ना मतलब जितने भी मतलब चैप्टर्स हैं आर.डी. शर्मा के एमसीक्यूज़ के, वो सारे आपको उसमें मतलब रहेंगे, पॉसिबल रहेंगे, मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको उस बुक का इमेज दिखा दूँ एक बार। हाँ, तो यही है आपका क्लास 9 आर.डी. शर्मा एमसीक्यू का बुक। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग इसको पहला पेज ओपन करेंगे, नॉर्मल सा है। फिर हम लोगों को एमसीक्यू के बारे में बता रहे हैं कौन कौन से। तो यही आपका कंटेंट्स है, देख सकते हैं। नंबर सिस्टम है, एक्सपोनेंट है, ये सब है। और कुल मिला के आपको इसमें 25 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी तक। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और इससे पहले आपको पढ़ना होगा रियल नंबर मतलब मिक्सचर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब मिक्सचर ऑफ इंटीजर्स एंड होल नंबर्स का मतलब जीरो एंड मिक्सचर ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर का मतलब कितने भी नंबर, मतलब जितने भी संसार में नंबर है ना, संसार में उन सभी नंबर्स बस जीरो को छोड़ के, उसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो हो जाते हैं। इरेशनल नंबर मतलब जो कि टर्मिनेटिंग ना होता हो। तो ये सब हम लोगों को जानना था, तो मैंने आपको क्विक रिवीजन एक दे दिया है। अब इसके आगे चलते हैं। तो देखिए ये सब आपको एग्जाम्पल्स है जो आपको अपने आप से बनाना होगा। अगर आप आगे बढ़िएगा इसमें तो देखिए यहाँ से आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस से आपको बनाना होगा सारा क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो देखिए हम लोग इसको चलते हैं यहाँ से बनाने के लिए इसमें। तो इसको ना मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। तो ये मैंने एक ऐसे ही मतलब अपने घर पर बैठे बैठे मैं कुछ लिख रहा था, तो ये आपको कुछ नहीं है, इसको आप काट देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोगों को बनाना है। तो देखिए ऐसे नंबर का अगर जब भी क्वेश्चन रहना तो समझ लीजिएगा, बार में अगर कोई भी अंक दिया है तो वो आपका रैशनल ही होगा, ठीक ना। अब हम लोगों को बताना है ना कि ऐसा कौन सा इक्वेशन इस पर अप्लाई करें ना कि ये जो नंबर हम लोगों को पता चल जाए कि ये p/q के फॉर्म में आ जाए। तो हम लोग को कौन सा इक्वेशन ट्राई करना है? तो पहले हम लोग ना इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.3 पे बार, ठीक ना फ्रेंड्स, 0.3 पे बार। तो 10x इज इक्वल्स टू, देखिए 0.33 तो इसको लिख सकते हैं, है ना। तो अब 3 पॉइंट लिख देंगे, समझे, 3 पॉइंट लिख सकते हैं। 0.3333 लिख देंगे, बार हटाएंगे तो हम लोग बार हटाएंगे तो 333 लिख देंगे, डॉट डॉट डॉट। तो अगर 10x मतलब 10 और इसमें इंटू किया, मतलब अगर इसमें हम लोग 10 इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 3.3333 आएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर 3.3333 है, यहाँ पे 0.333 है, दोनों का मतलब देखिए पॉइंट के बाद वाला नंबर सेम है ना। तो 10x माइनस एक्स कर देंगे और यहाँ 3 माइनस 0 कर देंगे, समझे। तो देखिए क्या आएगा हम लोगों को, 9x यहाँ हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3/9 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा इसका वैल्यू, समझे। तो 1/3 हम लोगों को इन सभी इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करना है, समझे। इन सभी इक्वेशन में से जिसका वैल्यू 1/3 आएगा वही हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10x है इज इक्वल टू 3 प्लस x है ना। तो 10x माइनस एक्स होगा इज इक्वल टू 3, तो 9x होगा और 3 होगा इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 3/9 लिख देंगे। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 1/3 आएगा। तो मतलब कि इसका जो है हम लोगों का पहला जो है इक्वेशन वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इसमें को मैंने टिक कर दिया था, मतलब मुझे लगा कि हाँ ये पहला होगा तो मैंने टिक कर दिया था। अब इसको चलते बनाने के लिए। अब बताना है हम लोगों को कि अगर सम रैशनल नंबर का जो है 7 और 11 के बीच में बताना है, ठीक ना। तो 7 और 11 के बीच में सम बताना है इन सभी नंबर्स में से, और इन सभी नंबर्स को ना 6 से डिवाइड करेंगे। देखिए 6 से सब इन सभी नंबर को डिवाइड करेंगे। अगर ये सब इसको डिवाइड किए 6 से, तो 7 और 11 आ गया, ये 7 और ये 11 चाहिए, 7 और 11 ये चाहिए, 7 11, तो समझ लीजिए वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला वाला ए वाले को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो 42 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 7, ये 7 आ गया हम लोगों को। अब 60 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो ये तो 11 से कम है। बी वाले में सॉल्व करके देखते हैं। 42 डिवाइडेड बाई 6 आएगा क्या हम लोगों को, 7, और 66 डिवाइडेड बाई 6 क्या आएगा हम लोगों को, 11। तो 7 एंड 11 आ गया फ्रेंड्स। तो कौन सा हम लोगों को ये इसमें काम किया फ्रेंड्स पॉइंट हम लोगों को बी वाला।
अब ऐसे हम लोगों को ना इसमें पूछा है ना कि बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए यह कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट, मतलब बताना हम लोगों को। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, मतलब जितना भी इंटीजर है ना वो सभी रैशनल नंबर है। हाँ ये तो पता है, ये सही है बात। अब देखिए फिर बोल रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, क्या सभी रैशनल नंबर जो इंटीजर है? नहीं, सभी रैशनल नंबर इंटीजर कैसे हो सकते हैं? नहीं, सभी इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं लेकिन रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते हैं, समझे। अब देखिए जो रियल नंबर है वो आइदर रैशनल, हाँ रियल नंबर जो है वो रैशनल हो सकता है और इरेशनल नंबर हो सकता है क्योंकि वो मिक्सचर ही है। और एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, मतलब जो सारा होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है। नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या कंसिस्ट करता है? 1 से लेकर नंबर, और होल नंबर में तो 0 भी आ जा रहा है। तो 1 और 3 जो है वो हम लोग का स्टेटमेंट सही है, तो सी नंबर वाले को हम लोग टिक कर देंगे। वैसे ही बोल रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज, जो डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर का वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, या टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा या नन ऑफ दिस होगा। तो देखिए इसका सिंपल सा बात है कि क्या होगा। देखिए अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, कोई भी रैशनल नंबर को अगर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड, तो क्या होगा ना कि अगर हम लोग उसका जो वैल्यू फाइंड करेंगे डिवाइड करने के बाद तो वो आएगा। हाँ तो देखिए चौथा का क्या होगा, देखिए अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे रैशनल नंबर का तो वो टर्मिनेटिंग आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। मतलब कि या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कोई अंक के बाद वो रुक जाएगा, या तो वो नॉन टर्मिनेट होगा, मतलब वो टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब वो बढ़ेगा लेकिन क्या कोई एक ही नंबर जो रिपीट करेगा बार बार। जैसे देखिए 1/3 का अगर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो 0.33333333 आता है ना। हाँ तो देखिए आगे, तो ये फोर्थ नंबर का क्या आंसर आ जाएगा हम लोगों को? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब पांचवा क्या बोल रहा है कि आर नंबर इज इरेशनल नंबर इफ एंड ओनली डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब नंबर कब इरेशनल नंबर होता है? जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब वो कभी जो ना टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट नहीं होगा, कोई भी अंक उसका रिपीट नहीं होगा, कोई भी अंक आ जाएगा, समझे पॉइंट के बाद। वैसे ही बोले ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, ये जो रुक गया टर्मिनेटिंग है मतलब रैशनल नंबर, बार आ गया रैशनल नंबर, बार आ गया रैशनल नंबर। देखिए लेकिन इसमें देखिए कोई भी नंबर आ जा रहा है लेकिन टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग भी है और कोई भी नंबर जा रहा है, मतलब ये वाला जो होगा हम लोगों का इरेशनल होगा। वैसे ही देखिए वैल्यू ऑफ 0.4 पे बार, अब इसको देखिए वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखिए 0.4 पे बार है ना, 0.4 पे बार है तो हम लोग लिखेंगे 4, 0 के पॉइंट की जगह लिख देंगे हम लोग +0, और कितने अंक के बाद पॉइंट है? 1 के बाद, तो हम लोग 1 9 लिख देंगे नीचे। अब देखिए क्या करेंगे ना कि इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या आएगा? कुछ नहीं, 4/9 ही आएगा। हम लोग सिंपल लिख देंगे यहाँ पर 4/9, 4/9 है कि नहीं, 4/9 आ गया हम लोगों को इसका आंसर। अब इसका हम बोल रहा है ना कि 1.6 का सिंपलेस्ट बताइए फॉर्म, तो इसमें भी सिंपल ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे कि देखिए 1.6 पे बार है तो 1 + 6 कर देंगे और 6 के नीचे 9 डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक अंक के बाद है पॉइंट, अगर 2 अंक के बाद पॉइंट रहता तो 2 9 लिख देते। तो देखिए अब यहाँ से 3 से 2 बार में, ये 3 बार में। अब देखिए 3 यहाँ पर भी ऐड होगा 3, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5/3, और ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा इसमें भी। तो इसका हम लोगों का आंसर भी हो जाएगा 5/3। अब ये बोल रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, इसमें रैशनल नंबर कौन सा है? तो देखिए पाई का अगर डेसिमल एक्सपेंशन करें ना तो 3 पॉइंट कुछ आता है, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन को बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ये भी इरेशनल नंबर है। देखिए इसमें ना बार बार नंबर कोई और आ जा रहा है, 0 0 आ जा रहा है, फिर 0 0 0 0 0 0, ये भी नहीं। लेकिन इसमें देखिए 835 फिर 835 फिर 835, मतलब कि इसको ना हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0.835 पे बार। तो ये जो डी नंबर है ना वो हम लोगों को इसमें रैशनल नंबर है। फिर इसमें बोला है ना कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/7। अगर आपको कभी भी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स पूछे ना, कभी भी इन डेसिमल एक्सपेंशन, तो आपको क्या करना है? न्यूमरेटर में से -1 कर देना है, मतलब 7 में से अगर -1 करेंगे तो 6, और यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी तरीका मैंने आपको बताया। वैसे अगर आपको पूछ देगा कि द डेसिमल एक्सपेंशन दैट अ रैशनल नंबर कैन नॉट हैव, मतलब ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जैसा रैशनल नंबर के पास नहीं हो। रैशनल नंबर ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि देखिए इसमें बार बार नंबर कोई और आ जा रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो देखिए
ये सब ना आपका एमसीक्यू है। अगर आपको एमसीक्यू में से पूछे तभी आपको बनाना है। अगर आपको मतलब एमसीक्यू के बदले ना पूछे तो आपको कोई और प्रोसेस होता है वो लगाना होगा। अब आपको बोल रहे हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें हम लोगों को स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा ट्रू है और क्यों ट्रू है। तो देखिए 12 नंबर बोल रहा है ना कि इसमें देखिए पाई जो है वो 2/7 है, बोथ रैशनल है। नहीं, इसका तो नंबर कोई और वैल्यू कुछ और आता है, ये रैशनल ये इरेशनल है। देखिए ये इरेशनल है और ये रैशनल है, क्यों? क्योंकि पाई जो है ना हम लोगों का इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 जो होता है वो रैशनल होता है। अगर हम लोग इसके फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे तो इसका वैल्यू अगर हम लोग पॉइंट में लिखेंगे तो कुछ और भी आ सकता है, समझे फ्रेंड्स? तो ये हम लोग को बस याद रखना है, समझे? अब आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर, कि कौन सा नंबर जो है ना वो इरेशनल नंबर है? √8 जो है ना वही जो है हम लोग इसको ना बाहर नहीं लिख सकते हैं, चाहे इसको चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए √, है तो 2 × 2 और यहाँ 3 × 3, तो इसको लिख सकते हैं ना 2/3 पेयर बनाकर। वैसे इन सभी को हम लोग लिख लेंगे, लेकिन √8 को कभी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि √1 से लेकर 1√1 √3 √4 ये सब जो है ना वो इरेशनल ही है, इतना हम लोग को याद रखना है। अब बोले ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, कौन सा जो नंबर है ना रैशनल है? ये हम लोग जानते हैं कि 0 इज अ रैशनल नंबर। फिर ये पूछा ना कि रैशनल नंबर बिटवीन -3 और 3, देखिए -3 आता है, 0 आता है, 3 आता है ना, लेकिन -4.3 ये तो -3 से ज़्यादा हो जाएगा, -3.4 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ये तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, तो हम लोग का 0 भी इसका आंसर होगा, समझे? क्योंकि देखिए -3 आता है, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3, तो 0 जो है हम लोग का ये आ जाएगा मिडिल में। फिर बोला ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, कि कौन सा नंबर जो है ना वो इरेशनल है? इसमें देखिए 1 4 है, रुक गया, इसमें जो है ना 4 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको 3.14 पे बार लगा सकते हैं। इसमें जो है ना 141 फिर 41, मतलब इसमें ना 4 मतलब 3.141 जो इसमें रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें देखिए 1 4 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1, तो मतलब जो डी है ना 16 नंबर में जो डी है ना वही आपका आंसर हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर है, समझे? अब वैसे ये बोल रहे हैं ना इसमें कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब नॉन जीरो रैशनल नंबर मतलब 2 3, अगर उसको हम लोग क्या करेंगे एक रैशनल नंबर के साथ जोड़ेंगे तो प्रोडक्ट मतलब इनटू करेंगे, मतलब 2 × √2 करेंगे तो क्या आएगा, मतलब 3 × √2, तो 3 √2 आएगा, और वो क्या हो जाएगा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो ये ए आ जाएगा इसमें, समझे? तो ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना, बहुत आसान है। अब देखिए 0.2 पे बार एंड 0.5 पे बार, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, क्या करना है, सम करना है। तो सम कैसे करेंगे, तो देखिए 0.2 पे बार, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 + 2/9 = 2/9। वैसे ही 0.5 पे बार = 0 + 5/9 है कि नहीं, = 5/9। अब हम लोग इसको ना ऐड करेंगे इन दोनों का सम, तो 2/9 + 5/9, तो क्या आएगा 5 6 7/9, तो 7/9 हम लोग को इसमें कहीं दिया है, हाँ 7/9 दिया हुआ है, ये दीजिए आंसर। वैसे इसमें अब इंटू करना है, तो 0.2 का वैल्यू 2/9 आया था और 0.5 का वैल्यू 5/9, तो 2/9 × 5/9 करेंगे तो क्या आएगा 10/81 आएगा ना। तो देखिए इसमें हम लोग का सी नंबर जो होगा आंसर हो जाएगा, प्रोडक्ट निकालना था। वैसे देखिए ये बोल रहा है ना कि अगर एक ऐसा रैशनल नंबर है, मान लीजिए जो x है ना वो एक रैशनल नंबर है, x जो है वो रैशनल मतलब एक नंबर है, ठीक ना, x नहीं एक नंबर है, x जो है वो एक नंबर है, अगर x के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं ना तो वो क्या बन जाता है इरेशनल, और x के ऊपर स्क्वायर को भी ऊपर स्क्वायर लगाते हैं ना तो वो एक रैशनल नंबर बन जाता है। मतलब x पे पावर हम लोग 4 रखते हैं तो वो रैशनल बन जाता है, और x पे पावर हम लोग 2 रखते हैं तो वो इरेशनल नंबर बन जाता है। ऐसा कौन सा नंबर है, तो देखिए तो ये वाला √5, अगर √5 पे अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये तो स्क्वायरिंग करे तो हम लोगों का रैशनल नंबर हो गया, मतलब ये वाला तो ऑप्शन डायरेक्ट खत्म, वैसे ये भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए 3 है, 3 पे √2, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 पावर 1/3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 1/3 × 2 = क्या आएगा हम लोग को, तो 2/3 आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये भी नहीं होगा हम लोग का, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर इसको ले हम लोग, अगर इसको ले 4 ब्रैकेट में है √5 है, तो 5 1/4 और उसका स्क्वायर ले हम लोग, तो क्या आएगा 5 1/4 × 2, तो 2, तो क्या आएगा 5 1/2 आएगा। तो ये जो हो जाएगा हम लोगों को 5 जो है अगर स्क्वायर लगाएंगे तो इरेशनल होगा। अब √5 पे एक और स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा हम लोगों को 5 आएगा। तो ये वाला जो है ना हम लोगों को यही वाला हम लोगों का आंसर हो जाएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम लोग
4√5 पे अगर हम लोग स्क्वायर लगाएं तो देखिए 4 हम लोग का ना डिनोमिनेटर हो जाएगा 1। ये तो हम लोग जानते हैं, कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का, यहाँ तक तो आप जानते होंगे। अगर हम लोग इसके उसको ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, इसके उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे इतना के ऊपर, तो क्या आएगा 5 टू द पावर ऑफ 2। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 वाला ब्रैकेट और 5 अंदर लिख देंगे, √5, और √5 पे एक और स्क्वायर लगाएंगे तो देखने की क्या वो रैशनल बनता है कि नहीं, तो बन गया। तो ये वाला नंबर है। अब हम लोग को बोला ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इसमें ना करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है। देखिए स्टेटमेंट हम लोग को बताना है, तो इसको स्टेटमेंट बताने के लिए बहुत इजी मेथड है। हाँ तो देखिए हम लोग को पहले इसको पढ़ना होगा, पढ़ेंगे तभी ना पता चलेगा। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें हम लोग को बताना है ना कि ऐसा कौन सा फॉलोइंग है करेक्ट स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। अगर रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग तो होता है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है ना, तो ये नहीं हो गया। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं। फिर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल, नहीं, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर का नहीं होगा। और अगर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, हाँ जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इरेशनल नंबर का वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। वैसे ही 22 में आते हैं, इसमें भी सेम बताना है कि द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। क्या इरेशनल नंबर का सम रैशनल होगा कि इरेशनल नंबर, तो इरेशनल होगा, नहीं रैशनल नंबर भी कभी कभी होता है। फिर द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, नहीं, कभी इरेशनल होता है कभी रैशनल होता है, वो नंबर पे डिपेंड करता है। द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर में भी रैशनल इरेशनल, हाँ ये सही है, क्योंकि कभी कभी रैशनल होता है कभी कभी इरेशनल होता है। फिर इसमें वही करना है कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। क्या सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, नहीं। फिर सम ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। क्या रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम जो है इरेशनल ही होगा हमेशा, नहीं, ये भी नहीं होगा, है कि नहीं। तो नहीं ये हो सकता है, क्योंकि देखिए सम जो है ना रैशनल और इरेशनल नंबर का, हाँ वो जब हमेशा इरेशनल ही होता है। अगर आप रैशनल नंबर मान लीजिए रैशनल नंबर 3 और इरेशनल नंबर 2 ले लीजिए, तो मतलब इरेशनल नंबर √3 ले लीजिए और रैशनल नंबर 2 ले लीजिए, तो 2 + √3 क्या आएगा हम लोग का, हमेशा इरेशनल ही आएगा, हाँ तो ये बी नंबर होगा इसका। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें बताना है वही चीज। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, हाँ नहीं प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर रैशनल इरेशनल थोड़ी होता है, रैशनल हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब नॉन जीरो रैशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, हाँ अगर नॉन जीरो रैशनल नंबर है, मतलब नॉन जीरो रैशनल नंबर मतलब कि 3 ये सब, और रैशनल नंबर मतलब 3 × √2 करेंगे तो क्या आएगा 3 √2 ही आएगा, जो कि हम लोगों का इरेशनल नंबर है। तो ये हम लोगों का बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो 25, तो हम लोगों को 25 से बनाना है। तो अब बताना है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, तो हम लोगों को सिंपल बता देना है ना कि √7। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जितना भी √1 2 3 4 5 6 7 अंडर में वो सब इरेशनल नंबर है। वैसे हम लोग को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। देखिए टर्मिनेटिंग है, बार है रुक गया, बार है रैशनल है, ये इरेशनल कंप्लीट है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल, रैशनल बताना है, 0 है। देखिए √3 इरेशनल नंबर, पाई का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं, पाई है जो इरेशनल है, 4 है तो 0 से तो 0 हो जाएगा, ये 0 तो 0 को 4 से डिवाइड कर रहा है, तो आपको नहीं सी होगा इसमें, मेरे हिसाब से सी होगा, 27 का सी होगा, 27 का नहीं डी, सही है। देखिए 0 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 4 से 0 ही आ जाएगा, लेकिन अगर 0/4 p/q के फॉर्म में है तो ये रैशनल है, तो ये वाला हम लोग को लिख देंगे, समझे। फिर हम लोग को बताना है ना कि ये नंबर जो है वो क्या है। ये जो नंबर है ना फ्रेंड्स आपको रैशनल है, क्योंकि ये देखिए एक जगह पे आके रुक गया है, इसके बाद ये बस ऐसे बताने के लिए ऐसे किया है, तो ये जो है ना रैशनल है, क्या है रैशनल है, सी नंबर। फिर जो n है ना वो नेचुरल नंबर है, अगर अंडर रूट में जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए 29th नंबर का हम लोग को बताना है कि अगर जो n है वो अगर नेचुरल नंबर है लेकिन अंडर रूट में जाएगा तो क्या होगा, तो समटाइम्स नेचुरल नंबर एंड समटाइम्स इरेशनल नंबर। देखिए और नंबर पे ये डिपेंड करता है, कभी ये नेचुरल नंबर होगा, समटाइम ये इरेशनल नंबर होगा, समझे। अब हम लोग को पता नहीं है कि n क्या है, नंबर कौन सा है, समझे, इसलिए अब बोल रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए
इसका हम लोग अगर डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग ये रहेगा, मतलब रिपीट हो जाएगा, टर्मिनेट होगा। लेकिन अगर हम लोग 3/11 का डेसिमल एक्सपेंशन करें तो क्या आएगा पता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। ये मैंने किया अपने नोटबुक में, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, समझे कि डायरेक्ट अगर हम लोग करेंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, समझे। तो आगे क्यों चलते हैं, आगे हम क्या बोल रहे हैं कि एवरी पॉइंट और नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर, मतलब कि जितना भी नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं ना वो क्या हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ये रैशनल नंबर होंगे, तो रैशनल नंबर में क्या आएगा, नेचुरल नंबर ये सब, और रियल नंबर मतलब कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कंसिस्टिंग, मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव सभी रैशनल नंबर बताएंगे ना हम लोग को नंबर लाइन पे, तो वही हम लोग को यूनिक नंबर रियल नंबर, समझे फ्रेंड्स। अब देखिए आगे पूछा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल नंबर, तो देखिए बार है, टर्मिनेटिंग है, रुक गया है, लेकिन ये वाला जो है वो इरेशनल नंबर है, समझे फ्रेंड्स। बस इतना ही हम लोगों को समझना था। अब हम लोग को बताना है ना कि 1.27 बार पे जो नंबर है वो क्या है, तो देखिए इसका वैल्यू क्या है ये हम लोग को बताना है, समझे। तो इसके लिए ना मैं आपको एक और प्रोसेस बताता हूँ, तो वो तो MCQ तक का मैंने बता दिया था। अब हम लोग को क्या बोल रहे हैं, 1.27 पे बार, 27 पे बार है, क्या है फ्रेंड्स, 27 पे बार है, तो लेट x इज इक्वल्स टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट, अगर 10x इज इक्वल्स टू, इसमें 10 इंटू कर देंगे, इंटू 10 कर देंगे तो क्या आएगा 1.12 मतलब 12.72727। अगर 100x कर दे, 100x मतलब इसमें ना 100 इंटू कर दे तो क्या आएगा, तो 2127.272727। तो देखिए डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है ये x वाले में भी सेम है और 100x वाले में भी सेम है, तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 127 माइनस 1 कर देंगे, तो 99 इज इक्वल टू 126 हो जाएगा x, तो x इज इक्वल टू 126/99 हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये क्या कटेगा, तो 6 1 7 8 9, नहीं 6 1 7 8 9, हाँ ये कट सकता है, और ये भी 9 9 18, तो देखिए 4 बार में ये 12 से, और 3 दूनी की 6, फिर 3 और 3, तो 4 2 6 3 3 6, तो इसको भी काट के देखते हैं, तो एक बार में, और ये 4 या 11, 14/11 है कहीं, हाँ ये भी, तो बस 14/11 हम लोग लिख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सिंपल था। हम लोग ना अगर आप RS अग्रवाल चाहे इसका जो बड़ा इसका मोटा वाला बुक है, सम वाला बुक, वो आप बनाएंगे ना तो आप लोगों को ना ये बहुत ईजी बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, समझे फ्रेंड्स। वैसे 0.3 का बताना है, तो 0.3 का क्या आएगा फ्रेंड्स, तो देखिए 0 + 3/9 लिख देंगे, तो इज इक्वल टू 3/9 लिख देंगे, बस समझे फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 1/3 काट के लिख सकते हैं, तो बस हम लोग का C आ जाएगा 1/3। अब वैसे ही 0.32 है, तो उसमें भी क्या कहेंगे ना, लेट x इज इक्वल टू 0.33 और 2 पे बार है ना 2, तो बार है, तो फिर x इज इक्वल टू लिखेंगे 0.322222 डॉट डॉट डॉट, समझे ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 10x इज इक्वल टू, अब इसमें 10 से इंटू करेंगे तो 3.22222 आएगा, और 100x से इंटू करेंगे तो 32.22222 आएगा, है कि नहीं। तो 10x माइनस 100x माइनस 10x करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें भी डेसिमल के बाद का नंबर 22 है, इसमें भी डेसिमल के बाद का नंबर 22 है, तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे, 100x माइनस 10x, और यहाँ 32 में से डेसिमल के बाद वाला नंबर 3 माइनस कर देंगे, तो 90x आ जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं, और 3 गया तो 29 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 29/99, है कि नहीं। तो 29/90 मतलब 99 नहीं 90 है ना 90, तो 29/90, तो B नंबर आंसर हो जाएगा इसमें। फिर इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो सेम वैसे ही फाइंड करते हैं। तो देखिए 23.43 पे बार है, किस पे 43 पे बार है, तो लेट x इज इक्वल टू 23.43 डॉट डॉट डॉट, तो 10x इज इक्वल टू 23.34343 डॉट डॉट डॉट, और 100x इज इक्वल टू 3434343 डॉट डॉट डॉट, तो 100x माइनस 10x करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें भी डेसिमल के बाद का नंबर 43 आ रहा है, इसमें भी 100x नहीं फ्रेंड्स 100x माइनस x ही करेंगे, पूछे क्यों, क्योंकि देखिए इस पॉइंट के बाद डेसिमल का नंबर क्या आ रहा है 434343, और x में भी 434343 आ रहा है, तो 100x माइनस x करेंगे, और
2 3 4 3 माइनस 23 कर देंगे तो 99x हो जाएगा। और 3 में से 3 गया 0, 2 3 और 2, तो x इज इक्वल्स टू 2320/99। और ये हम लोग को देखिए बुक में दिया होगा 2320/99, 2320/99 ये पहला, तो हम लोग टिक कर देंगे। वैसे इधर आते हैं, अब बस कुछ ही क्वेश्चंस बच गए हम लोगों को, तो इस सब को भी हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए 37 नंबर में आते हैं। 37 क्या बोल रहा है कि 0 पॉइंट क्या है, मैं इधर कैसे करता हूँ उसको, हाँ 0 पॉइंट आपको दिख रहा होगा 0.001 पे बार है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001001 पॉइंट। समझे फ्रेंड्स। अब देखिए 10x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 0.01001 पॉइंट। फिर 100x को क्या लिख सकते हैं, 1 है ना 0.1001 डॉट और 1000x इज इक्वल्स टू 1.001 डॉट। अब देखिए इसमें भी 001 आ रहा है, इसके बाद भी 001 ही आ रहा था, तो 1000x, तो 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0 कर देंगे, तो 999x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/999, जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये डी नंबर वाला का हम लोग का 37 का डी आंसर हो जाएगा। वैसे इसका 38 का सॉल्व करते हैं। 38 में क्या है, 0.23 का वैल्यू 23 पे बार है, तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.232323 डॉट। तो 10x क्या हो जाएगा हम लोग को 2.32323 डॉट और 100x क्या हो जाएगा हम लोग को फ्रेंड्स 23.23, ये पॉइंट नहीं कुछ फ्रेंड्स, डॉट। तो 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 0, तो 99x इज इक्वल्स टू 23 और x इज इक्वल्स टू 23/9 हो जाएगा, 23/99 हो जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू क्या आ गया हम लोग को फ्रेंड्स 23/99 आ गया। अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसका वैल्यू भी हम लोग को क्या आएगा फ्रेंड्स, देखिए 22 है ना 22 पे बार, तो 22 प्लस 0 बाई यहाँ पर 99 लिख देंगे हम लोग, समझे। तो 22/99 यहाँ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना 23 प्लस 22/99 लिख देंगे, क्योंकि ऐड करना था हम लोगों को, है कि नहीं। तो 3 2 5 और 2 2 4 और 99 मतलब 45/9 जो होगा हम लोगों का आंसर होगा। तो 45/99 है। और हम लोग अगर इसको चाहे ना तो डेसिमल कैसे लिखेंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब 2 9 है ना इसमें, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे और 45 पे बार देके 0 लिख देंगे बाहर, समझे। बस यही हम लोग को करना था। तो ये 38 का ए नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। मैं एक बार मैच कर लेता हूँ, हाँ सही है। अब देखिए इसमें पूछा ना कि इररेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5, 2 और 2.5 के बीच में इररेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखिए इसको वैल्यू हम लोग इन सब का अगर हम लोग वैल्यू निकालें ना तो बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन 5 का जो वैल्यू है ना वो आता है आपका लगभग 2.3 कुछ, तो ये वाला हम लोग का आंसर होगा इसमें। अब इसमें बोला ना कि द नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरोज, मतलब देखिए अगर 2 पे पावर क्यूब है, 2 पे पावर क्यूब है तो 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। इसमें 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। और इसमें क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 और इसको 7 लिख सकते हैं। कॉन्सिक्यूटिव बोल रहा है, जीरोज नहीं होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव जीरो मतलब 2। देखिए 2 × 2 मतलब 3 टाइम्स कॉन्सिक्यूटिव हो रहा है ना, है कि नहीं। तो हम लोग इसमें 2 लिख देंगे बस, मतलब 3 वाला पावर वाला। अगर फ्रेंड्स 3 वाले पावर, अगर 3 वाला पावर रहेगा तो कॉन्सिक्यूटिव रहेगा और जीरो भी नहीं रहेगा। वैसे अब इसमें पूरा ना क्या ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको हम लोग 1/3 से इंटू करेंगे ना, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम लोग का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना वो टर्मिनेटिव मतलब रैशनल नंबर हो जाए। तो क्या देखिए अगर 1/3 में इंटू 1/10 करेंगे तो क्या आएगा 1/30, है कि नहीं, 1/30 आएगा, लेकिन जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर 1/3 में 3/10 इंटू करेंगे तो क्या आएगा 3/30, है कि नहीं, 1/10 हो जाएगा फिर, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर 30 इंटू करें 1/3 इंटू 30 करें इंटू, तो 3 से 10 टाइम्स तो ये कट जाएगा और 10 जो कि हम लोग का रैशनल नंबर हो जाएगा, तो हम लोग डी नंबर को टिक कर देंगे। तो आज का हम लोग का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर शेयर करें। ऐसे ही मैं आपको नए बुक्स के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा।
अगला वीडियो हो सकता है तो आपका एनसीईआरटी या आर एस अग्रवाल का होगा। उसके बाद फिर से आपको आर डी शर्मा का जो सॉल्यूशन बुक होता है ना मोटा वाला, उसका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ये तो एमसीक्यू था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।